सब एक नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है मेडल्स को लेकर। सेनाओं में जो मेडल्स जो दिए जाते हैं युद्ध के दौरान, उन मेडल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मेडल्स हमारे उन वीर जवानों के जो है पराक्रम को लेकर जो है हमारी सरकार समय समय पर उन्हें सम्मानित करते रहती है। तो आइए समय बिना गवाए हुए मैं आपको बताऊं कि हमारी जो है देश में किस तरीके की जो है कौन कौन से रैंक्स के जो है मेडल्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो खौला नहीं खून वो खून नहीं पानी है। जो खौला नहीं खून वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो है अपने देश के बहादुर योद्धाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे उन देश के वीर सपूतों को हम किस प्रकार से सम्मानित करते हैं, कौन कौन से जो है मेडल्स जो है डिफेंस क्षेत्र में दिए जाते हैं वॉर टाइम में। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के समय में दो तरह के मेडल होते हैं। एक मेडल होता है जो कि युद्ध के दौरान दिया जाता है और एक मेडल्स जो है वो पीस टाइम में दिया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग वॉर टाइम्स के बारे में बात करेंगे कि युद्ध के समय में कौन से मेडल्स जो है दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र, देखिए परमवीर चक्र नाम ही है परमवीर। परम ये संस्कृत शब्द है, यानी अल्टीमेट, यानी आपने क्या किया, उत्कृष्ट बहादुरी का जो है नमूना आपने पेश किया है, ठीक है, जो कि आदम्य साहस का प्रतीक है, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये सबसे जो है उत्कृष्ट जो है बहादुरी पुरस्कार है जो कि सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है और साथ ही साथ जो है और अन्य कर्मचारियों को, ठीक है। ये आपको उत्कृष्ट जो है कार्य के लिए आपको दिया जाता है, वीरता पुरस्कार है सैन्य अधिकारियों को और साथ ही साथ और अन्य कर्मचारियों को। ऑफ ऑल मिलिट्री ब्रांचेस, ऑफ ऑल मिलिट्री ब्रांचेस का मतलब क्या हो गया कि आपको सैन्य जो हमारे डिफेंस में जो आपको जो जल थल वायु जो आते हैं इन सभी के लिए लागू होता है, ठीक है। जल थल वायु यानी इन सभी क्षेत्रों में जो है हमारे सैनिकों के जो है आदम्य साहस के लिए उन्हें ये परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है। ऑल मिलिट्री ब्रांचेस ऑफ इंडिया फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर का मतलब क्या होता है, आपने जो है बहुत ही उत्कृष्ट यानी बहुत ही उत्कृष्ट वीरता का परिचय आपने दिया। ऐसा काम आपने किया जिसने कि हमारे दुश्मनों के जो है दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। तो वैसे यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर यानी उत्कृष्ट जो है आपने क्या किया, वीरता का परिचय आपने दिया इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड करने वाली बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। मैंने यहाँ एनिमी को बड़ा लिखा है इसलिए ताकि आपको ये समझा पाऊं कि ये परमवीर चक्र कब दिया जाएगा, जब कोई सैनिक या जब कोई अधिकारी अगर अपने उत्कृष्ट वीरता का परिचय देता है दुश्मन के सामने युद्ध के मैदान में, तो उस समय वो व्यक्ति को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ऐसा कार्य जिससे कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए, यानी कहने का मतलब ये कि आपने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि दुश्मन को बहुत ही नुकसान पहुंचाया आपने, एक ऐसे काम से जो कि करना ये आपके बस की बात नहीं थी, यानी जो कि सबके बस की बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने एक ऐसा कार्य कर दिखलाया जो कि सामान्य काम नहीं था, जिसके कारण हमारे देश का जो है झंडा आपको फक्र से लहरा रहा है, ठीक है। तो ये जो परमवीर चक्र जो है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 26 जनवरी 1950 को। परमवीर चक्र जो है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, 26 जनवरी 1950 से जो इसको लागू कर दिया गया था। अब बात यहाँ देखिए क्या है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और वर्ष 47 और 48 में ही हमारी लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान से। तो आजादी के बाद से जो सैन्य अधिकारी या जो सैन्य जो कर्मचारी जो थे जिन्होंने अपने जो है त्याग और बलिदान से इस देश को सींचा, उन लोगों को जो है हमने क्या किया, भूला नहीं। हमने क्या किया, 15 अगस्त 1947 के से जब देश आजाद हुआ तो 47 और 48 के दौरान जो युद्ध जो हुआ उसमें भी
जिन लोगों ने अपनी वीरता का परिचय दिया उन्हें क्या किया, हमने जो है इन मेडल से सम्मानित किया। ठीक है, हमारा अपना मेडल था। ठीक है, यानी जब अंग्रेज जो थे तो उस समय जो है अलग मेडल चलता था, यानी अंग्रेजों के समय में ये जो परमवीर चक्र आप जो देख रहे हैं इसको विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी ये परमवीर चक्र जो है हमने अपना इंडिया ने अपना ये नाम दिया, तो इंडिया ने ये सोचा कि हमारे देश में जो है, जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको हम जो है किस प्रकार से जो उनकी बहादुरी को लेकर पुरस्कार कैसे देंगे, कैसे उनको सम्मानित करेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, विक्टोरिया क्रॉस को हटाकर हमने क्या किया, अपना चुना, क्या, परमवीर चक्र। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ये इंट्रोड्यूस हो गया। सबसे पहला अवार्ड जो है किसको दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। ध्यान दीजिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है सबसे पहले जो है परमवीर चक्र, यानी फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र वाज मेजर सोमनाथ शर्मा। व्हेन डिड ही रिसीव? 3 नवंबर 1947, 3 नवंबर 1947 को। ठीक है, तो फर्स्ट अवार्डेड, ठीक है, कौन, तो मेजर सोमनाथ शर्मा, मरणोपरांत उनको दिया गया था। ठीक है, 3 नवंबर 1947 को जो है उन्होंने जिस तरीके से जो है दुश्मनों को जो है दांत खट्टे किए, जिस तरीके से उन्होंने अपने साहस और जो है त्याग का जो है परिचय दिया। ठीक है, तो उसके कारणवश इनको क्या किया गया, इनको जो है ये आपको परमवीर चक्र जो है दिया गया। ठीक है, अब सबसे अंतिम बार कब अवार्ड दिया गया है, तो लास्ट अवार्ड जो है परमवीर चक्र जो है वो 6 जुलाई 1999 को दिया गया। ठीक है, यानी 6 जुलाई 1999 को घोषित कर दिया गया। ये किन लोग थे, ये कारगिल की लड़ाई जब हुई थी, तो कारगिल की लड़ाई में जिन लोगों ने अपने जो है परम वीरता का परिचय दिया था उन लोगों को क्या किया गया कि आपको परमवीर चक्र दिया गया। ये ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये समझिए कि ये परमवीर चक्र कोई बच्चे का खेल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही जो है साहस भरा है, सबके जो है कुब्बे की बात नहीं है, हर कोई से ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये सामान्य बात नहीं है इसे अचीव करना। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया, हर किसी के कुब्बे की बात ये नहीं है। ये वही कर सकता है जो दिलेर हो, ये वही कर सकता है जिसके अंदर शेर हो। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी इसमें मौजूद है। ठीक है, समझ में आया, यानी 4 शेर हैं, यानी 4 शेर के जिसके अंदर ताकत होगी वही इस परमवीर चक्र को जीत पाएगा। अब यहाँ पर 6 जुलाई 1999 को जो है ये लास्ट जो अवार्ड जो है वो आपको दिया गया था। तो मैंने आपको बताया कि करगिल लड़ाई के दौरान जिन्होंने अपनी जो है ताकत का परिचय दिया था उन लोगों को जो है ये क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। डिजाइन, ये जो आपको जो इसके डिजाइन को मैं बता दूं, देखिए ये परमवीर चक्र है। अब आप सोच रहे हो ये सब क्या बना हुआ है, देखिए ये आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो है ना ये वज्र है। वज्र कौन सा, इंद्र का वज्र। ठीक है, इंद्र के ये वज्र हैं, यानी इंद्र के जो है अटैक करने वाले वेपन्स हैं। और बीच में हमारा क्या बना हुआ है, नेशनल एम्बलम है। ठीक है, ठीक, और ये जो है मेडल है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये क्या है, इसका फीता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस परमवीर चक्र को जो है ना ये किसके पैरेलल है, तो अमेरिका में जो मेडल ऑफ ऑनर जो दिया जाता है उसके पैरेलल ही है, समांतर है। और जो ब्रिटेन का जो विक्टोरिया क्रॉस है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो है वज्र का आपको जो है 4 जो है वज्र इसमें बने हुए हैं, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, और इसको डिजाइन किया गया था सावित्री खानलोकर के द्वारा। सावित्री खानलोकर के द्वारा जो है, जो कि विदेशी महिला थी, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने जो है अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा, कांस्टेबल जो थे अब्दुल हमीद, जिन्होंने कि दुश्मन के 7 टैंक को तबाह कर दिया था 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में। तो अब्दुल हमीद को इसी पराक्रम के लिए 7 टैंक को तबाह कर देना आसान बात नहीं है। 7 टैंक जो है उस समय 1965 की जो लड़ाई जो थी वो शुरुआत में पाकिस्तानी जो थे वो हमारे ऊपर बहुत आक्रामक थे, बहुत सारे जवान हमारे मारे जा रहे थे, लेकिन अब्दुल हमीद ने क्या किया, 7 टैंक को ले बीता ये। ठीक है, तो ऐसे पराक्रम को जो है क्या किया जाता है, नमन किया जाता है, और उसी की याद में जो है वैसे पराक्रम
अगर कोई अधिकारी या फिर कोई लेफ्टिनेंट रैंक से नीचे का अगर कोई अधिकारी होता है और वो अगर परमवीर चक्र का जो में अगर उसका नाम आता है, उसने कुछ ऐसा काम किया जो कि बहुत ही उत्कृष्ट था, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है कि उन्हें जो है एक पेंशन के तौर पर हर राज्य जो है वो क्या करती है, पेंशन के तौर पर पैसे जो है उन्हें दिया जाता है। और ये पेंशन के जो पैसे जो होते हैं अलग अलग राज्यों में वैरी करते रहते हैं, ठीक है। ये जो परमवीर चक्र है, इसके इस रिबन की अगर हम बात करें तो ये पर्पल कलर का रिबन होता है और इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इसके बैक साइड में जो होता है वो आपको जो है लोटस के जो है कमल के चित्र बने हुए होते हैं और हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है परमवीर चक्र, ठीक है। अभी तक जो है परमवीर चक्र विजेता जो है कुल जो है आपको 21 है, यानी कुल जो है अभी आपको 21 लोगों को जो है परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें कि आपको जो है 20 लोग जो है टोटल आपको 21 हैं, जिसमें से 20 लोग जो है वो इंडियन आर्मी से हैं, 20 लोग जो है वो इंडियन आर्मी से हैं और एक जो है वो आपको एयरफोर्स से शामिल है। तो टोटल आपको 21 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। अब बात करते हैं मरणोपरांत, मरने के बाद जो कितने लोगों को मिला है, तो टोटल जो है आपको 14 जो है ना 14 लोगों को पॉस्थुमस अवार्ड मिला है। पॉस्थुमस, देखिए मरणोपरांत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉस्थुमस, यानी टोटल जो है 14 लोगों को क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है। अब बच गए कितने लोग, 17 लोग। तो 17 लोग जो है ये आपको जो है 17 लोग जो है उनको जो है अभी भी आपको 17 लोग को जो है आपको उनके अदम्य साहस के बाद ये जो है मिला है, यानी ये 14 लोग जो थे इनके परिवारजनों को ये अवार्ड मिला और ये 17 लोग जो थे उपस्थित थे, ठीक है, घायल अवस्था में ही थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अवार्ड रिसीव किया। ओके,